खबर है, झारखंड लेह लद्दाख निर्माण कार्य के लिए जाने वाले श्रमिकों को रोका गया। दोस्तों, झारखंड से लेह लद्दाख निर्माण कार्य के लिए ले जाए जा रहे श्रमिकों को फिलहाल रोक दिया गया है। पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के निर्माण कार्य के लिए एक विशेष ट्रेन जो झारखंड के दुमका से लेह के लिए 1600 प्रवासी कामगारों को ले जाने के लिए थी, उसे मंगलवार को रद्द कर दिया गया है। इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच तनाव के बाद यह फैसला लिया गया है। खबर है, लद्दाख सीमा पर साहिबगंज के लाल कुंदन ओझा शहीद, चीनी सैनिकों के साथ बहादुरी से लिया लोहा। दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए साहिबगंज के लाल कुंदन कुमार ओझा शहीद हो गए। कुंदन साहिबगंज जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत हाजीपुर पश्चिम पंचायत के डिहारी गांव के रहने वाले थे। कुंदन के पिता रविशंकर ओझा किसान है। सीओ महेंद्र माझी ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे शहीद कुंदन की मां भवानी देवी को उनकी बटालियन के पदाधिकारी ने फोन कर बेटे के शहीद होने की सूचना दी। खबर है, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई एक चौंकाने वाली बात, जानकर होगी हैरानी। दोस्तों, बॉलीवुड के लिए वर्ष 2020 बहुत बुरा साबित हो रहा है। ऋषि कपूर, इरफान खान, वाजिद खान के बाद अब सुशांत सिंह राजपूत ने भी इस संसार को अलविदा कह दिया। 34 वर्ष के सुशांत ने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि एक्टर बीते 6 महीने से डिप्रेशन में थे। मुंबई के कूपर अस्पताल में उनकी बॉडी रविवार शाम 4 बजे लाई गई। देर रात उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें मृत्यु की वजह हैंगिंग बताई गई है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। एक और राहत पैकेज देने की तैयारी में सरकार, जानिए कब हो सकती है घोषणा। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद मंद पड़ चुकी अर्थव्यवस्था की गति को तेज करने के लिए केंद्र सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। देश की आर्थिक गति को पटरी पर लाने के लिए बहुत जल्द केंद्र सरकार एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। सरकार हर हाल में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजनाएं बना रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक एस गुरुमूर्ति ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार कोविड संकट के बाद सितंबर में अंतिम राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। गुरुमूर्ति ने भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को अंतरिम उपाय माना जा सकता है। आधार से लिंक करें, अन्यथा नहीं मिलेगा इस सरकारी सुविधा का लाभ। दोस्तों, कोविड-19 महामारी की वजह से सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत अब राशन कार्ड पर देश की किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन लिया जा सकता है। यदि राशन कार्ड को 30 सितंबर तक आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो लाभार्थी पीडीएस सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अभी किसी भी लाभार्थियों को उसका राशन कार्ड देने से इसलिए इनकार नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है। खबर है, लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी। दोस्तों, लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। 17 जून 2020 को पेट्रोल की कीमतों में 53 पैसे और डीजल की कीमतों में 60 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि 11 दिनों में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 6 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 17 जून 2020 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में डीजल और पेट्रोल के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। गालवन घाटी में हुई झड़प में चीनी यूनिट के कमांडिंग अफसर समेत 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, भारत के 4 जवान शहीद। दोस्तों, खबर आ रही है, चीन ने भारत को 45 साल बाद फिर धोखा दिया। सोमवार रात लद्दाख में बातचीत करने गए भारतीय जवानों पर चीन की सेना ने हमला कर दिया। यह हमला पत्थरों, लाठियों और धारदार चीज़ों से किया गया। इसमें भारत के कमांडिंग अफसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हमले में घायल 4 जवानों की हालत गंभीर है। 3 घंटे चली यह झड़प दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गालवन वैली में हुई। उसी गालवन वैली में जहां 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान गई थी। खबर है, अमेरिका ने कहा LAC के हालात पर हमारी पैरी नज़र, UN चीफ बोले दोनों देश संयम दिखाएं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख की गालवन घाटी में हुई हिंसक झड़प पर अमेरिका का भी बयान आया।
मंगलवार रात व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग के बाद अमेरिका ने बयान जारी किया। अमेरिका ने कहा, दोनों देशों के बीच जारी तनाव पर हमारी पैनी नज़र है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से 2 जून को फ़ोन पर बातचीत की थी। इस दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि सोमवार रात गालवन वैली में हुई हिंसक झड़प में भारत के एक कमांडिंग अफसर समेत कई जवान शहीद हो गए थे। भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख ISI हेडक्वार्टर पहुंचे। कश्मीर और LOC पर इंटेलिजेंस। जी हाँ, खबर आ रही है, भारत और चीन के बीच लद्दाख में भारी तनाव है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी कुछ अलग तरह की हलचल होने लगी है। मंगलवार को आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा तमाम आला अफसरों के साथ खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर पहुंचे। उन्होंने कश्मीर और LOC पर रिपोर्ट ली। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बाजवा का ISI हेडक्वार्टर जाना सामान्य नहीं बल्कि चौंकाने वाला है। आमतौर पर आर्मी चीफ खुफिया एजेंसी के दफ्तर नहीं जाते और वो भी लाहौर लश्कर के साथ। ISI ही आर्मी हेडक्वार्टर में सेना प्रमुख को ब्रीफ करती है। खबर है, बरसों बाद जून में हो रही अच्छी बारिश, 20 तक भारी बारिश के संकेत। दोस्तों, खबर आ रही है, मानसून इस वर्ष लगता है पूरी तरह मेहरबान रहेगा। मानसून का आगमन नियत समय पर हुआ है। कई वर्षों के बाद मध्य जून में अच्छी बरसात हो रही है। कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार क्षेत्र में 16 जून तक 54.3 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। इतनी बरसात पिछले 10 वर्षों में 15-16 जून तक नहीं हो पाती थी, क्योंकि क्षेत्र में मानसून का आगमन जून माह के अंतिम सप्ताह तक होता था। मगर इस बार मानसून का आगमन नियत समय पर हुआ है। पिछले 3 दिनों में इस क्षेत्र में 20 mm से अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई है, जो खेती बाड़ी के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। इस वर्ष समय पर मानसून का आगमन हो जाने के कारण बारिश का लाभ क्षेत्र के किसान उठाने में जुट गए हैं। खबर है, भारत चीन के मसले पर बीच में कूदा पाकिस्तान, बोला सबसे उलझ रहा हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने मंगलवार को कहा कि भारत और चीन के बीच बिगड़ते हालातों पर पाकिस्तान कड़ी निगरानी कर रहा है। पाकिस्तान के जियो न्यूज के कार्यक्रम आज शाहजेब खानजादा के साथ पर बोलते हुए कुरैशी ने कहा कि चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर विवादित लद्दाख क्षेत्र में वृद्धि की जिम्मेदारी भारत के साथ है, तो भारत में सड़क को वहां सड़क निर्माण नहीं करना चाहिए था। कुरैशी ने कहा कि दोनों पड़ोसी राष्ट्रों के बीच लंबे समय तक संघर्ष और 1962 में एक युद्ध देखा गया है। वहीं भारत ने आज फिर से अतिक्रमण किया। चीन ने बातचीत और रणनीति के माध्यम से स्थिति को हल करने के लिए मौजूदा तंत्र का उपयोग किया। भारत ने ये सब जारी रखा और अब उसने 20 सैनिक गंवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि रणनीतिक क्षेत्रीय संबंधों में बाधा डालते हुए नियंत्रण रेखा LOC के पार से गोलीबारी कर भारत कश्मीरियों को शहीद कर रहा है। LAC पर चीन के साथ उलझा है। नेपाल के साथ संघर्ष शुरू कर दिया है। नागरिकता के उपयोग पर बांग्लादेश को परेशान कर रहा है और श्रीलंका के साथ भी विवाद है। खबर है, बिहार के मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में करण जौहर व सलमान खान समेत 8 फिल्मी हस्तियों पर परिवाद दायर। दोस्तों, करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली समेत फिल्मी दुनिया के 8 लोगों पर बुधवार को CJM कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की साजिश रचने के आरोप में फिल्म निर्माताओं पर कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। इस मामले में 3 जुलाई 2020 को CJM कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर यात्रियों को नहीं मिलेगी सजा। कई प्रावधानों को हटाने पर बन रही योजना। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रेलवे कई छोटे अपराधों के लिए कारावास के प्रावधानों को हटाने की योजना बना रहा है। इसमें बिना टिकट यात्रा करना या पायदान पर सवारी करने पर केवल जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए कारावास के प्रावधान को हटाया जा सकता है। अदालतों पर मामलों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार कई सारे भारतीय कानूनों और प्रावधानों को हटाने पर विचार कर रही है। इसमें रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत एक अवैध गतिविधि के रूप में भीख मांगने जैसे अपराधी को हटाना भी शामिल किया गया है।
योजना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि मंत्रालय ने अब कानून के सभी प्रावधानों को व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है और यह संभव है कि मामूली उल्लंघनों के खिलाफ मुकदमा चलाना आसान हो। भारतीय रेलवे नेटवर्क के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा कि कैबिनेट सचिव ने सभी मंत्रालयों से ऐसे छोटे अपराधों की समीक्षा करने को कहा था। हम मंत्रालय के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में हैं।